नमस्कार किसान भाइयों, मैं लेके आया हूँ आज मल्टी क्रॉप एनवीटी थ्रेशर 2023 मॉडल। तो हर किसान फसल बोने के बाद में ये सोचता है कि भाई अपन कौन सी थ्रेशर ले। तो उसके लिए मैं आज बहुत ही गजब का 2023 मॉडल लेके आया हूँ जो किसानों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों 2023 के अंदर कंपनी ने क्या क्या बदलाव किए जो किसानों के लिए फ़ायदेमंद होगा, तो आज देखते हैं एनवीटी 5 स्टार थ्रेशर के बारे में जो 2023 के अंदर बदलाव आया। तो आपको इसकी पूरी डिटेल के लिए आप वीडियो पर बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना रामराज चावड़ा। आप देख रहे हो देव फार्मर एग्रोटेक यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले मशीन एनवीटी के बारे में। तो इसके अंदर ये एक एलिवेटर लगा हुआ है जो कि आप ट्रॉली के अंदर डालना हो तो यहाँ से खोल के वो लगा के आप ट्रॉली में डाल सकते हो। आपको बोरी में डालना तो यहाँ लगा के आप बोरी भर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको परात में लेना है तो ये 15 नंबर बोर्ड लगा है, इसको खींच लीजिए और आप परात में ले लीजिए। इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि आप बहुत सी थ्रेशरों में देखा होगा, लेकिन कंपनी ने इसका एलिवेटर है वो ज़मीन से काफ़ी ऊपर दिया है ताकि खेत के अंदर किसी प्रकार का डैमेज नहीं हो, एक्सीडेंट नहीं हो। तो इसका बहुत ऊपर लगा हुआ है। बात करते हैं दूसरी, तो एक 4 फैन है, 1 2 3 4। तो इस 4 फैन में अपने माल को अच्छी तरह ग्रेडिंग करने के लिए, अगर आपके माल में कचरा आ रहा है तो उसको ग्रेडिंग करने के लिए आपको यहाँ पे सिस्टम दे रखा है। तो इस सिस्टम को आप ढीला करके ऊपर करने से हवा कम होती है और नीचे करने से हवा ज़्यादा होती है। अब नंबर दूसरी बात करते हैं, ये दूसरा पंखा है जो ये चुस्की का है। जो माल अंदर से आता है तो उसमें कचरा आने पर ये चुस्की साफ करती है। तो चुस्की साफ करने के लिए यहाँ पे एक हैंडल लगा हुआ है जो कि इस हैंडल को ढीला करके आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो ताकि आपका माल बिल्कुल एकदम क्लियर आए। आगे चलते हैं तो इसके अंदर देखिए सबसे बड़ी खासियत, इस मशीन के अंदर तीन ग्रुप की बेट लगी हुई है, 1 2 3। ये सबसे छोटे ट्रैक्टर यानी कि मात्र 39 HP ट्रैक्टर पर चलने वाला भारत का नंबर 1 थ्रेशर है। तो आपको अगर गीला माल है तो आप छोटी पुली पे नीचे लगाइए, और उससे अगर सूखा माल है और आपका ट्रैक्टर बड़ा है और अगर आपका लोड नहीं मार रहा है तो आप सेकंड पे डाल सकते हो, थर्ड पे डाल सकते हो। और इसके अलावा सबसे बड़ी खासियत है कि इस मशीन के अंदर ये 34 इंच के 125 किलो वेट के 3 व्हील है जो कि तीनों व्हील बराबर है। तो ये आपके ट्रैक्टर को बिल्कुल भी लोड नहीं देंगे और ट्रैक्टर आसानी से चलेगा। मात्र 39 HP ट्रैक्टर से लेकर आप 60 HP तक के ट्रैक्टर को आसानी से चलाने वाला एकमात्र एनवीटी थ्रेशर है। तो दोस्तों आगे चलते हैं तो इसकी जाल की सेटिंग कैसे करें। तो इसकी जाल की सेटिंग के लिए यहाँ पे एक बोल्ट लगी हुई है, एक और एक ये लगा हुआ है। तो इनको ऊपर, अगर आपको जाल को नीचे उतारना है तो सबसे पहले आप इस बोल्ट को 2 चूड़ी ढीली कीजिए और इसको ढीला करके इसको कसिए। जितना आप कसते जाओगे जाल नीचे होता जाएगा, इसको कसेंगे तो जाल ऊपर होता जाएगा। ये बहुत आसान तरीका दे रखा है। अब आपको जैसे बहुत सी बार कोई फसल में, जैसे आपको बारीक फसल है और उसमें पर्दा लगाना पड़ता है, तो आप इस हैंडल को देखिए, ये हैंडल है, इसको नीचे दबाने पर आपको पर्दा लग जाएगा और आपका माल एकदम बहुत ही अच्छी क्वालिटी का निकलेगा। और साथ में हम बात करते हैं, फिर चलते हैं तो इस मशीन के अंदर डोली है, जो डोली बहुत ही शानदार डोली दे रखी है। और बहुत से किसान सोचते हैं भाई ये डंडा किस काम में आएगा। तो आप देखिए ये डंडा है, जैसे अपने किसी प्रकार का गीला माल आने पर अगर लोड पड़ता है ट्रैक्टर पे तो इस रोलर को बंद करने के लिए आप डंडे को ऊपर कर सकते हो और वापस दबाने के बाद में आपका ये रोलर वापस चल जाएगा ताकि आपका ट्रैक्टर पर लोड नहीं पड़ेगा। तो बहुत सी बार गीला माल आता है और गीले माल के अंदर अगर ड्रम भर जाता है तो आप इस हैंडल को ऊपर उठा सकते हो और आराम से ड्रम को खाली करने के बाद वापस छोड़ सकते हो। फिर दोस्तों बात करते हैं कि बहुत से बार किसानों की ये आती है कि ये रोलर पीछे वाला रुक जाता है। तो उस रुक जाने के बाद में यहाँ पे 2 बेट लगी है जो पीछे रोलर को चलाती है। इस रोलर को जितना दबाव डालोगे नीचे उतना ही ये बेल्ट टाइट होगी और आपका रोलर कभी नहीं रुकेगा। और आगे चलते हैं तो इसके अंदर यहाँ पे देखिए, इस मशीन के अंदर ये देखो, इधर भी 2 बोल्ट ये लगा है जो जाल को ऊपर नीचे करने की काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक सिंगल बेल्ट दे रखी है।
सिंगल बेल्ट दे रखी है, तो आपको ये सिंगल बेल्ट का काम है डोली की स्पीड को कम और ज़्यादा करने के लिए। आप सबसे पहले बड़ी पुली पे नीचे रखोगे तो ये धीरे चलेगी, फिर बीच में थोड़ी तेज़ चलेगी। और आपका माल सूखा है और आपके पास बड़ा ट्रैक्टर है तो आप छोटी पुली पर चला के आप इसका एवरेज बढ़ा सकते हो। अब बात करते हैं, तो ये देखिए पाइप लगा हुआ है, ये पाइप यहाँ से फिल्टर है, फिल्टर के द्वारा इस पाइप में होकर सीधा माल वापस पीछे की तरफ चला जाएगा, ताकि आपको किसी प्रकार के तरपाल वगैरह बचाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसकी अगर चालने को चेंज करना होता है तो ये देखिए आप यहाँ पे चुटकियाँ लगी हुई है, ये इनको खोलने के बाद में ये चद्दर है पूरा हट जाएगा। इसमें एक 15 नंबर की बोल्ट लगी है, उन बोल्टों के द्वारा आप इस चलने को बाहर निकाल सकते हो और अंदर डाल सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा इसकी अगर अपन चालने की स्पीड बढ़ानी हो तो आप देखिए यहाँ नीचे यहाँ पे एक बोल्ट लगा हुआ है, इसको जितना आप बाहर लोगे, इस बोल्ट को जितना आप बाहर लोगे उतना चालना तेज चलेगा, जितना अंदर रखोगे उतना कम चलेगा। इसके अलावा ये बेल्टें लगी हुई है, अगर आपको इसकी स्पीड कम करनी हो ज़्यादा करनी हो तो आप इस ग्रुपों के द्वारा भी बेल्ट को इधर उधर करके आप चालने की स्पीड बढ़ा सकते हैं।